हत्या भील जाए, रैंगापुर को खाजा नायक से तमाम महापुरुष इस समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर दिए हैं साथियों। लेकिन अफसोस आज हमारे समाज के लोग संगठनवाद और पार्टीवाद के नाम से टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रखा है साथियों। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रखा है कि हमारा समाज आज ऐसा असहाय हो गया है कि आज अपने हक और अधिकार के लिए सड़क में उतर कर लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है साथियों। बहुत चिंता का विषय है। हमें इस पे तर्क करना है साथियों। हमें अपने समाज के नेताओं को एक साथ लाने के लिए भी रिसर्च करना पड़ेगा साथियों, मेहनत करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकते साथियों। बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे कि हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में बटे हुए साथियों, और टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, कभी शासक नहीं बन सकता साथियों। टुकड़ा टुकड़ा में बटे हुए हम लोग, आज जाति के नाम से बटे हुए, आज धर्म के नाम से बटे हुए, आज व्यक्ति विशेष के नाम से बटे हुए हैं मेरे साथियों। और टुकड़ों में बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, कभी हुक्मरान नहीं बन सकता साथियों। इसलिए आप लोगों को एकता करना होगा साथियों, क्योंकि साथियों आज टुकड़ों में बटे होने के कारण आज हमारे समाज के साथ इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि देश के कोने कोने में हमारे समाज के बहन बेटियों को किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमारे भाइयों को जाति के नाम से मारा जा रहा है साथियों। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते होंगे तो आप लोगों को तो घटना नहीं छुपी होगी साथियों। आपके सामने मणिपुर की घटना, जिसमें हमारे बहन बेटियों को नंगा करके, निर्वस्त्र करके और रोड में जुलूस निकाला गया साथियों, उनके साथ गैंग रेप किया गया। इतना ही नहीं साथियों, सीधे के अंदर हमारे आदिवासी भाई के ऊपर किसी ब्राह्मण ने पेशाब कर दिया। क्या आपके समाज के बहन बेटियां निर्वस्त्र करके रोड में घुमाया लायक है? क्या आपके भाई पेशाब करने लायक है? साथियों आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के मालिक हैं। आपके पुरखे और पूर्वजों ने इस देश में राज किया है, आज भी आपके किले और महल साक्षात दिखाई दे रहे हैं साथियों। आपके पुरखे पूर्वजों ने इस देश को सोने के सिक्के चलाए हैं साथियों। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय में आपका इस देश में राज था। लेकिन आज आपके समाज के साथ किस प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है साथियों। इतना ही नहीं मेरे साथियों, आज हमारे समाज के साथ देश के कोने कोने में तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचार होते हैं। तायाब, नेमावर, देवास की घटना ले लो, एक ही समाज के 5 मेंबर्स को मार के 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया था साथियों। और नीमच का मामला ले लो, हमारे आदिवासी भाई को ट्रक से घसीट कर मार दिया गया साथियों। और गुना में हमारे आदिवासी बहन को पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया साथियों। ये अन्याय अत्याचार आज हमारे साथ हो रहे हैं साथियों। मैं गिनवाने बैठ जाऊं तो रात बीत जाएगा। आज इस समाज के साथ इस प्रकार बर्ताव किया जा रहा है मेरे साथियों, जबकि आप इस देश के मालिक हो। आपके पुरखे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज हमें बोला जा रहा है कि आदिवासी समाज ने इस देश के लिए क्या किया। आदिवासी महापुरुषों ने इस देश के लिए अपने गांव के गांव कुर्बान किए हैं, अपने गांव के गांव शहीद किए हैं साथियों। लेकिन अफसोस आज हमारे महापुरुषों के नाम किसी भी इतिहास के पन्नों में उल्लेख नहीं किया गया है, किसी भी इतिहास के पन्ने में नहीं लिखा गया साथियों। ये बहुत चिंता का विषय है। और जिन्होंने इस देश के लिए अपने हाथ की एक उंगली नहीं कटाई, अपने शरीर का एक कतरा खून नहीं बहाया साथियों, ऐसे लोगों का नाम आज इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। ये इतिहास का है साथियों। क्या चल रहा है आपके साथ? ये देश आपका है, इस देश के गांव गांव आपके हैं। लेकिन साथियों आज आप इस देश के मालिक हो, लेकिन नौकरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। इसलिए मेरे साथियों आप लोगों को समझना होगा। और आज किस तरह से आप लोगों के जल जंगल जमीन से आप लोगों को विस्थापन किया जा रहा है, आप लोगों को पता नहीं होगा। आपका गांव शायद विस्थापित क्षेत्र में नहीं आता होगा, लेकिन मंडला और डिंडोरी के अंतर्गत आज कई बांध बनने वाले हैं, कई नेशनल पार्क बनने वाले हैं। आधा मंडला और डिंडोरी खत्म होने वाला है साथियों। मैं जल जंगल जमीन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जल जंगल और जमीन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साथियों। जल जंगल जमीन है तो आदिवासी हो, जिस दिन जल जंगल नहीं रहेगा उस दिन आदिवासी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल जंगल और जमीन से ही हमारा जीवन यापन होता है। जो भी खाने पीने की जो सामग्री है साथियों वो जल जंगल जमीन से मिलती है। इसीलिए आप लोगों को अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ना होगा साथियों, क्योंकि जमीन जो है वो माई होती है। जन्म देने वाली माँ के बाद यदि कोई माँ है तो जमीन है। और साथियों आप लोग यदि अपनी माँ का सौदा करेंगे चंद रुपए में, इसलिए आप लोगों को जल जंगल जमीन के लिए सड़क में उतरकर आप लोगों को आंदोलन करना और आपके हक और अधिकार के लिए आप लोगों को सड़क में उतरकर आंदोलन करना होगा साथियों। क्योंकि उन जल जंगल जमीनों के लिए आपके बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में साथियों कुर्बानी दी है। अंग्रेजों ने जेल में उससे बोला था, उसकी चमड़ी खींची थी कि
कि बोल तो इस देश का मालिक नहीं है, बोल तो इस देश का आदिवासी नहीं है, लेकिन साथियों मर गया बंदा, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आपके मान सम्मान के लिए कि मैं इस देश का मालिक नहीं हूँ। ऐसे क्रांतिकारियों के वंशज हैं साथियों आज हम लोग। और आपके राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह आपके मान सम्मान और गोंडवाना भूभाग के लिए आपके राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह दोनों पिता और पुत्र एक साथ तोप के मुंह में बनना पसंद किए, लेकिन अंग्रेजों को गुलामी स्वीकार नहीं की। आप लोगों के लिए साथियों आप अपने भाई को बोल दो कि मेरे लिए फांसी में चढ़ जाओ, लेकिन आपका भाई नहीं चढ़ेगा। वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आपके लिए अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर, मुगल शासकों से लड़ झगड़ कर, किसी भी व्यवस्था के साथ लड़ झगड़ कर आज आप लोगों को आजाद किए हैं, आजाद किए हैं साथियों। ये जो मंच है, ये जो शान सौगात आप लोगों को मिला है, वो महापुरुषों के बदौलत मिला है साथियों। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे स्टैच्यू लगाए हैं, आज तमाम प्रकार के जन्म जयंती मनाते हैं, बलिदान दिवस बनाते हैं साथियों, लेकिन हम सिर्फ जन्म जयंती, बलिदान दिवस और स्टैच्यू लगाने तक सीमित रह जाते हैं। हम लोग उन महापुरुषों के विचारधारा पे नहीं चलते। और साथियों याद रखना, ये आंदोलन जो है विचारों से चलती है, और वो विचार जो हमारे महापुरुषों ने आप लोगों के लिए बना के गए हुए, इतिहास जो हमारे महापुरुषों ने आप लोगों के लिए बना के गए हैं। साथियों आप लोगों के इन महापुरुषों के इतिहास जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ जन्म जयंती मनाना ही नहीं और बलिदान दिवस मनाना ही नहीं साथियों, हमारे महापुरुषों के इतिहास आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तब जाके आप लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने दिन भर कहा है कि जब तक आप लोग अपना इतिहास नहीं जानोगे तब तक आगे की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते साथियों। क्योंकि इन लोगों ने आपका पहचान खत्म करने का प्लान बना लिया। इन सत्तासीन सरकार और इस देश के मनुवादी व्यवस्था ने आप लोगों को खत्म करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र अपनाए हैं साथियों। आपको जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है, आपको धर्मांतरण के रूप से खत्म किया जा रहा है, आपको अन्याय अत्याचार के मामले से खत्म किया जा रहा है साथियों। किसी न किसी तरह से आप लोगों को ये लोग खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जितने भी संगठन टुकड़े टुकड़े में बटे हो साथियों, आप लोगों को एक होना होगा। क्योंकि आज हमारे समाज में इतनी भिन्नताएं हैं कि आज गौड़ गौड़ को नहीं पहचान रहा है, बैगा बैगा को नहीं पहचान रहा है, भाई भाई को नहीं पहचान रहा है साथियों। भाई भाई को नहीं पहचान रहा तो दुश्मन को क्या पहचानोगे। और साथियों दोस्त और दुश्मन में फर्क जानना बहुत जरूरी है, तब जाके आप लोग लड़ाई लड़ सकते हैं साथियों। आज साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ हम जाति को ही समुदाय मान लेते हैं, समाज मान लेते हैं, जैसे गौड़ को हम लोग समाज मान लेते हैं साथियों। समाज नहीं है, समाज में बैगा भी आता है, मुंडा भी आता है, भील भी आती है, और आपके 743 जितने भी जाति आती है वो मिलकर समाज बनता है साथियों। लेकिन आज हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए जातिवाद के भावना में बह रहे हैं साथियों। अरे आप लोगों की जो है अन्याय अत्याचार एक है, आप लोगों की संस्कृति रीति रिवाज एक है, आप लोगों के ऊपर हो रहे शोषण एक है, तो साथियों समाज भी एक होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं साथियों। इसलिए आप लोगों को एकता में फोकस करना होगा। और मैं ज्यादातर कहीं भी जाता हूं मंचों के माध्यम से मैं अपने युवा साथियों को कहता हूं, क्योंकि हमारे युवा साथी समाज के मामले में पीछे रहते हैं, सबसे पीछे हमारे युवा साथी रहते हैं, जिसके कारण आज हमारे समाज के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार होते हैं। इसलिए मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों आप लोग कमर कस लो, क्योंकि समाज की आप भविष्य हो, समाज के आने वाला बागडोर जो है आपके कंधों में आने वाली, समाज की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों में आने वाली। इसलिए आप लोग कमर कस लो, आने वाले समय में बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, क्योंकि आपके सर में जो खतरा मंडरा रहा है मेरे साथियों, आप लोगों को जड़ से खत्म करने के लिए सरकारें प्लान बना रही है। क्योंकि आप इस देश के मालिक हो और इस जल जंगल जमीन के मालिक हो, उन सारी चीजों को हड़पने के लिए आप लोगों को जड़ से खत्म करने का प्लान ये सरकार बना रहे हैं साथियों। आप लोग संगठनवाद, पार्टीवाद, व्यक्तिवाद और मसीहावाद से ऊपर उठकर समाज में आओ, क्योंकि ये लोग समाज को ही खत्म करने का प्लान बना रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे समाज में नेता पैदा होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे समाज में संगठन पैदा होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे समाज में पार्टी पैदा होते हैं। आज ये लोग उस समाज को ही खत्म करना चाहते हैं साथियों, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इस देश के मालिक हैं, और ये उन लोगों को नहीं पता रही है कि भूखे नंगे आदिवासी है जो है इस देश के मालिक कैसे होंगे। इसलिए आप लोगों को खत्म किया जा रहा है। इसलिए साथियों आप लोगों को एकता में आना होगा और इन सरकारों को उनकी औकात बताना होगा, क्योंकि आपके पूर्वजों ने इस देश के लिए लड़ा है और अंग्रेजों को जंगल जंगल भगने में मजबूर कर दिए थे। उन क्रांतिकारियों के वंशज है साथियों, आप लोगों को लड़ना होगा साथियों। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं बार बार मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूं, आप समाज के भविष्य आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है। इसलिए आप लोग जाग जाओ, अपने नियम कानूनों को जानो, जो हक अधिकार है उनको जानो, और
जमीन में संघर्ष करो। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि नाचा गाना का समय है। और मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, वीरांगना रानी दुर्गावती ना राज करेगा गुणवान।